हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई थिंक सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और सभी कंप्लीट क्लासेस कर रहे होंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, और बैच जिन्होंने बैच ले रखा है उनको तो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल चुकी है। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो ऑलरेडी क्या कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे। तो चलो अपन आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें अपन बात करेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है, ठीक है। आज के सेशन में कुछ एमसीक्यूज करेंगे पीडियाट्रिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करें। तो शुरू करने से पहले तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारे क्या है, टॉपर्स है। जो क्या थे प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे टॉपर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टॉप रैंक लाने वाले टॉपर्स है। जबकि अदर और जो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं जिनकी क्या है अच्छी रैंक आई है और टॉपर्स भी बने हैं हमारे क्या कोर्स लेके या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या यूट्यूब कहीं से भी पढ़ के, ठीक है। और तो अगर आपको भी क्या करना है कि टॉपर बनना है, किस कहाँ से, नर्सिंग गुरुकुल से। आपको क्या करना है, टॉपर बनना है तो आपको क्या करना होगा, तो जो एमएससी नर्सिंग होगा, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक इसके लिए, पोस्ट बेसिक के लिए तो क्या किया गया है, जो नर्सिंग गुरुकुल ने कोर्स लॉन्च किया है, जो कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पे नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करने पे मिलेगा। तो जो आरंभ बैच होगा वो किसके लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और एमएससी नर्सिंग दोनों के लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है। एमएससी नर्सिंग के लिए अलग बैच रहने वाला है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अलग बैच रहने वाला है। चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपी से हो, एमपी से हो, आरएचएस, एचएनबीयू, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट में क्या करना चाहते हो, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए सबसे यूजफुल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करें कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले की बात करें कि फीचर्स के अंदर तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज, आपको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। इस बैच के साथ ही आपको कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके इस बैच को परचेज कर सकते हो। मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम सपोर्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर विथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और इसके साथ अगर आप स्टूडेंट हो और आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, फर्स्ट टेस्ट क्या है, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बिल्कुल फ्री क्या रहने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? तो चलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्या करें, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन इज। अब बात करें कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती क्या है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है, बर्थ से, बर्थ एट बर्थ की क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये डिजीज कंडीशंस होती है, ठीक है। तो डिजीज कंडीशन इसमें क्या होता है कि दो तीन टाइप बताए थे मैंने बैच में, जिन स्टूडेंट ने क्या कर रखे हैं, पेज परचेज कर रखा है, तो जिन्होंने थ्योरी की क्लासेस ली तो उसमें क्या बताया मैंने, तीन टाइप बताए। फर्स्ट तो एसाइनोटिक, एसाइनोटिक बताया था, सेकंड साइनोटिक बताया था और थर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव बताया था। अब इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सा है, मतलब इन तीनों के अंदर मोस्ट कॉमन पूछे, तीनों के अंदर, किसके अंदर, तीनों के अंदर मोस्ट कॉमन पूछे, तो मोस्ट कॉमन क्या रहने वाला है, क्या वो टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट रहने वाला है, पीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहने वाला है, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस रहने वाला है, या को एट्रैक्शन ऑफ आउटर रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इसके अंदर मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यहाँ पे रहने वाली है, क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वीएसडी क्या रहने वाली है, मोस्ट कॉमन, जिसमें साइनोटिक, एसाइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, तीनों में अगर मोस्ट कॉमन पूछे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में तो वो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, वीएसडी जाएगा। जबकि अगर किसके अंदर,
साइनोटिक के अंदर, किसके अंदर, साइनोटिक के अंदर पूछे, साइनोटिक के अंदर मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज, तो साइनोटिक के अंदर मोर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, TOF रहने वाला है। अगर साइनोटिक के अंदर मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज पूछे तो टेरिटोलॉजी ऑफ फेलोट, और साइनोटिक असाइनोटिक ऑब्स्ट्रक्टिव यानी टोटल कंप्लीटली कंजेनिटल हार्ट डिजीज में से मोस्ट कॉमन पूछे तो क्या रहेगा यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VHD इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें। तो नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which vaccine is given which vaccine is given at birth अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो एट बर्थ दी जाती है अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एट बर्थ दिए जाने वाली वैक्सीन कौन कौन सी है। ठीक है, तो एट बर्थ कौन कौन सी दी जाती है, एट बर्थ तीन वैक्सीन ही दी जाती है, कौन कौन सी, एक तो BCG बेसिलाई कालमेटिक ग्वेरिन, ठीक है, सेकंड कौन सी है, सेकंड होती है OPV0, ठीक है, थर्ड कौन सी होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ये क्या रहती है, तीनों वैक्सीन एट बर्थ यहाँ पे रहती। तो चलो अपन बात करें कि मोस्ट कॉमन मतलब एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, क्या वो DPT होगा, DPT की फुल फॉर्म क्या होगी, DPT की फुल फॉर्म होगी डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, पर्टूसिस, और थर्ड क्या होगी इसके, टिटेनस, टिटेनस। अब MMR की बात करें इसके अंदर, MMR की होगी मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, क्या, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। MMR हो गया BCG, BCG वही बेसिलाई कालमेटिक वेरिएंट टाइफाइड। तो एट बर्थ कौन कौन सी दी जाती है, BCG, OPV0, हेपेटाइटिस बी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर, तो राइट आंसर रहने वाला है क्या, MMR तो नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, BCG यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, राइट आंसर क्या होगा, एट बर्थ, इसका राइट आंसर होगा BCG। क्लियर। चलो अब बात करें DPT कब होगा, DPT तीन वैक्सीन मतलब तीन तीन टाइप से दी जाती है, एक तो कब दी जाएगी, एक तो 6 वीक पे, दूसरी 10 वीक पे, और तीसरी 14 वीक पे क्या की जाएगी, ये DPT वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। और MMR कब की जाती है, 9 मंथ पे, कब, 9 मंथ पे। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए चाइल्ड विथ सीवियर डिहाइड्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू सो, मतलब एक चाइल्ड के अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो क्या मोस्ट लाइकली टू शो, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर क्या शो होगा, या क्या इंडिकेट करेगा कि अपन उसको देख के पता कर सकते हैं, बच्चे को देख के पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या इसमें अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो अपन पता कर सकते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन है, सनकन आइज होगी, इंक्रीज ड्यूरिनेशन होगा, या हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, सनकन आइज है नहीं, ठीक है, और इंक्रीज ड्यूरिनेशन या हाइपरटेंशन, तो इनमें से राइट आंसर क्या जाएगा कि डिहाइड्रेशन का पता कर सके। तो डिहाइड्रेशन का पता करने के लिए अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर सनकन आइज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्या रहने वाला है, सनकन आइज यहाँ पे देखने को रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करेक्टरिस्टिक्स द करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मेजल्स इज, तो मेजल्स का ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक साइन है जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, क्या वो स्ट्रॉबेरी टंग होता है, पॉप्लिक स्पॉट होता है, बुल नेक होता है, या बटरफ्लाई रेसेस होता है। तो बात करें सबसे पहले तो किसकी, किसकी अपन बात करें, स्ट्रॉबेरी टंग की। अपन बात कर ले स्ट्रॉबेरी टंग की, तो स्ट्रॉबेरी टंग किस में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग किस में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी स्कारलेट
फीवर के अंदर, किसके अंदर? स्कॉलेट फीवर के अंदर पाई जाएगी। अब बात करें बुलनेक की। बुलनेक किसके अंदर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा डिप्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? डिप्टीरिया के अंदर। अब बात करें इसके अंदर बटरफ्लाई रेसेस। क्या? बटरफ्लाई रेसेस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा एसएलई के अंदर, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस के अंदर। अब बात करें किसकी? कॉप्लिक स्पॉट की। तो कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलेगा? कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा मीजल्स में। तो स्ट्रॉबेरी टंग किसके अंदर? स्कारलेट फीवर के अंदर। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स के अंदर। बुलनेक डिप्टीरिया के अंदर। बटरफ्लाई रेसेस एसएलई के अंदर, यानी सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? तो चलो, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या रहेगा? मीजल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या रहेगा? कॉप्लिक स्पॉट। राइट आंसर कॉप्लिक स्पॉट रहने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होगी जो क्या कोज करेगा? चाइल्ड के अंदर रिकेट्स कोज करेगा। तो क्या वो विटामिन ए होगा, विटामिन बी 12 होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा? अपन बात कर लें विटामिन ए की। विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिल सकता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करें विटामिन बी 12 की। किसकी? विटामिन बी 12 की। तो विटामिन बी 12 की कमी से क्या होगा? पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर? अब बात करिए विटामिन सी की। तो विटामिन सी से क्या? स्क्रवी। स्क्रवी। और विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी से की डेफिशिएंसी से क्या? रिकेट्स। रिकेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? एक सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? कितनी? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी? क्या वो 10 to 15 पर मिनट होगा, 20 to 25 पर मिनट होगा, 30 to 60 पर मिनट होगा, या 70 to 80 पर मिनट होगा? तो अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें किसके अंदर? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की बात करें न्यूबॉर्न के अंदर, तो राइट आंसर क्या देने वाला है इसमें? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टूथ इन इन्फेंट्स यूजुअली इरप्ट एट द स्टेज ऑफ। एट द एज ऑफ मतलब ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी एज है इन्फेंट के अंदर जिसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट टूथ क्या हो रहा है? इरप्ट हो रहा है, अपीयर हो रहा है। क्या वो 2 मंथ पे हो रहा है, 6 मंथ पे हो रहा है, 12 मंथ पे हो रहा है, 18 मंथ पे हो रहा है? जब मैंने अगर वो बेच में पढ़ाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो फर्स्ट टूथ होता है वो कब इरप्ट होता है? वो होता है 6 मंथ पे। और कौन सा टिथ इरप्ट होगा? फर्स्ट टिथ कौन सा आएगा? वो होएगा लोअर सेंट्रल इंसीजर। लोअर सेंट्रल इंसीजर क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? फर्स्ट टूथ यहाँ पे अपीयर होता है। टूथ फर्स्ट टूथ क्या होता है यहाँ पे? अपीयर होता है। और वो कब होगा? 6 मंथ की एज पे। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बोर्डेटेला पर्टुसिस। मतलब बोर्डेटेला पर्टुसिस से कौन सी डिजीज कंडीशन कोज होती है? क्या वो डिप्टीरिया होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, पर्टुसिस होती है, या मम्स होती है? सीधा सीधा इसके अंदर दे रखा है पर्टुसिस, तो पर्टुसिस से क्या आंसर जाएगा? पर्टुसिस से राइट आंसर जाएगा पर्टुसिस। ठीक है,
तो बोर्डेटेला पर्टुसिस से राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? पर्टुसिस रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर फॉर ए चाइल्ड हैविंग फेब्राइल सीजर इज, मतलब किसी चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा है, फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग केयर की क्या रहने वाली है? फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है, तो उसमें नर्स क्या केयर दी जाती, नर्स के द्वारा क्या केयर दी जाती है फेब्राइल सीजर्स के अंदर? क्या वो गिव ओरल फ्लूइड दिया जाएगा, रेस्टेंट द चाइल्ड, चाइल्ड को बांध के रखा जाएगा, मेंटेन एयरवे, एयरवे मेंटेन करके रखी जाएगी, या स्टार्ट एंटीबायोटिक्स, या एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे? तो ओरल फ्लूइड नहीं देंगे इसके अंदर, चाइल्ड को बांध के नहीं रखना है। चाइल्ड को बांध के क्यों नहीं रखना है? क्योंकि इसमें बोन मसल्स इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। एंटीबायोटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और क्या करना है? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? एयरवे क्या करना है इसमें? मेंटेन करना है, पेटेंट करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी में नर्सिंग केयर की बात करें किसके अंदर? फेब्राइल सीजर्स की, तो वो क्या रहने वाला है? मेंटेन एयरवे यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस इन इन्फेंट्स इज, तो मोस्ट कॉमन कॉज ब्रोंकियोलाइटिस का क्या है इन्फेंट्स के अंदर? क्या वो स्ट्रेप्टोकोकस है, रेस्पिरेटरी साइनसाइटल वायरस है, आरएसवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या एडिनो वायरस है? तो राइट आंसर क्या जाएगा कि ब्रोंकियोलाइटिस इन्फेंट्स के अंदर किस वायरस की वजह से मोस्ट कॉमन होता है? तो वो राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी साइनसाइटल वायरस, यानी आरएसवी वायरस की वजह से होगा। अब बात करें फेलियर ऑफ फोर स्किन रिट्रैक्शन इन मेल चाइल्ड इज कॉल्ड, मतलब जो फोर स्किन है चाइल्ड के अंदर, वो क्या हो रही है? रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, यानी फोर स्किन किसकी? पेनिस की, क्या पेनिस की जो फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही है मेल चाइल्ड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको हाइड्रोसील बोलेंगे, एपिस्पेडियस बोलेंगे, फिमोसिस बोलेंगे, या हाइपोस्पेडियासिस बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर? राइट आंसर रहने वाला है फिमोसिस। ठीक है, अब हाइड्रोसील की बात करें तो जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में क्या हो जाता है? फ्लूइड फ्लूइड भर जाता है। और एपिस्पेडियस, एपिस्पेडियस के अंदर क्या होता है? जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ देखने को मिलती है? डोर्सल सरफेस पे देखने को मिलती है, यानी डोर्सल सरफेस पे। और हाइपोस्पेडियस के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग, वो कहाँ देखने को मिलेगी? वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा फोर स्किन रिट्रैक्शन फेलियर का? तो राइट आंसर जाएगा फिब्रोसिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय बार्किंग कफ इन चिल्ड्रन, मतलब बार्किंग कफ, चाइल्ड के अंदर बार्किंग कफ किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? क्या वो अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है, क्रुप के अंदर देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, न्यूमोनिया के अंदर भी देखने को मिलता है? तो जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? क्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब क्रुप को दूसरे नाम से किस नाम से, मतलब क्रुप के अंदर क्या देखने को मिलता है? एक तो स्ट्राइडर कफ, स्ट्राइडर कफ, क्या पार्किंग कफ, पार्किंग कफ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्रुप का दूसरा नाम क्या है? लेरिंजो, लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस तीनों का क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और जिसका दूसरा नाम क्या आप बोलते हैं अपन इसको? क्रुप डिसऑर्डर, क्रुप डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर अपन बात कर ले कि द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए टर्म न्यूबॉर्न इज अप्रोक्सीमेटली, तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होगा अब टर्म न्यूबॉर्न के अंदर? क्या वो 1 किलो होगा, 2 केजी होगा, 2.5 टू 3.5 होगा, 5 केजी होगा? तो नॉर्मल बर्थ वेट बोलेंगे नॉर्मल बेबी के अंदर, टर्म न्यूबॉर्न के अंदर, टर्म न्यूबॉर्न के अंदर, टर्म न्यूबॉर्न के अंदर जो नॉर्मल बर्थ वेट होगा, नॉर्मल बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होगा? वो होगा 2.5 टू 3.5 केजी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 2.5 टू 3.5 केजी यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पीडियाट्रिक डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ करंट जेली स्टूल, मतलब पीडियाट्रिक डिसऑर्डर जो करंट जेली स्टूल से रिलेटेड है, तो वो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर करंट जेली स्टूल देखने को मिलेगा?
तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा, कमेंट करना होगा और बताना होगा कि करंट जेली स्टूल, क्या करंट जेली स्टूल किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी, किस डिजीज कंडीशन में, और करंट जेली स्टूल का मीन क्या होता है, करंट जेली स्टूल का मीन क्या होता है, ठीक है। एक तो किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है और इसका मीन क्या होता है, करंट जेली स्टूल का मीन क्या होता है, ठीक है। वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। क्लियर, चलो जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन इज, मतलब अगर चाइल्ड के अंदर आयरन पॉइजनिंग हो गई है तो उसका एंटीडोट क्या देखने को मिलेगा, क्या वो नेलोक्सोन देखने को मिलेगा, डिफ्रोक्सामिन देखने को मिलेगा, एट्रोपिन देखने को मिलेगा, या विटामिन के देखने को मिलेगा। तो जो राइट आंसर जाएगा किसका, आयरन पॉइजनिंग का, उसका एंटीडोट क्या, डिफ्रोक्सामिन। क्लियर, तो राइट आंसर क्या, डिफ्रोक्सामिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो जी। अब बात कर ले, ए चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमनली प्रेजेंट विथ, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो बात बता दूं मैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, हाइपर लिपिडीमिया यहाँ पे देखने को, क्या हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा। उसके साथ क्या देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को। तो अब अपन ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं, हिमेच्यूरिया, एडिमा, साइनोसिस, पॉलीयूरिया। अब इनमें से तीनों नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में से कौन सा राइट आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है एडिमा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एडिमा जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, एडिमा। अगर एडिमा नहीं होता, प्रोटीन यूरिया होता तो प्रोटीन यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया होता तो हाइपरलिपिडीमिया। यहाँ पे एडिमा है तो राइट आंसर क्या जाएगा, एडिमा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें, which play activity is most suitable for a hospitalized preschool child, मतलब एक प्री स्कूल चाइल्ड, प्री स्कूलर चाइल्ड क्या है, उसकी एज क्या होगी, 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर यहाँ पे प्री स्कूलर चाइल्ड देखने को मिलता है। तो अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसमें मोस्ट सुटेबल प्ले एक्टिविटी कौन सी रहने वाली है, क्या वो पैरेलल प्ले रहने वाला है, कोऑपरेटिव प्ले रहने वाला है, सॉलिटरी प्ले रहने वाला है, ऑन लुकर प्ले रहने वाला है। तो राइट आंसर देखें, प्री स्कूलर चाइल्ड, हॉस्पिटलाइज्ड प्री स्कूलर चाइल्ड के अंदर, तो राइट आंसर क्या, प्ले थेरेपी में कोऑपरेटिव प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द हॉलमार्क साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस का हॉलमार्क साइन क्या देखने को मिलता है, क्या वायरस वॉमिटिंग देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ब्लडी डायरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। तो पाइलोरिक स्टोनेसिस की बात करें, एक तो क्या देखने को मिलता है, ओलिव लाइव, ओलिव लाइक क्या देखने को मिलता है, मास पाल्पेबल, ओलिव लाइक मास्क क्या देखने को मिलता है, पाल्पेबल देखने को मिलता है। उसके बाद नॉन वायलस, नॉन वायलस या प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात करें इसमें वायरस वॉमिटिंग की, नहीं वायरस वॉमिटिंग नहीं, नॉन वायरस वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हाँ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लरी डायरिया नहीं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं, वायरस वॉमिटिंग नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लें, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन सीवियर डायरिया इन चिल्ड्रन, मतलब सीवियर डायरिया है चाइल्ड के अंदर तो इसमें मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, क्या वो हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया या हाइपरमैग्नीसीमिया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हाइपोकैलेमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर सीवियर डायरिया है चाइल्ड के अंदर तो मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन आपके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट अपन बात करें कि द अबगार स्कोर इज असेस्ड एट,
मतलब अबगार स्कोर कब असेस किया जाता है? क्या वो फर्स्ट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ असेस किया जाता है, 10 एंड 20 मिनट आफ्टर बर्थ असेस किया जाता है, 30 मिनट आफ्टर बर्थ असेस किया जाता है या 2 ऑवर आफ्टर बर्थ असेस किया जाता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ क्या किया जाएगा? असेस किया जाएगा। अबगार स्कोर कब इस चेक करते हैं? एक तो 8 आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे और दूसरा 5 मिनट पे। क्लियर? ठीक है। क्लियर आई थिंक जो एमसीक्यू करवाए वो सबको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कहाँ जाना होगा, प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर आपको सर्च करना होगा नर्सिंग गुरुकुल ऐप। नर्सिंग गुरुकुल ऐप जैसे प्ले स्टोर में सर्च करोगे, तो आपको हमारा ये लोगो देखने को मिलेगा, ये वाला लोगो। इस लोगो के साथ आपको क्या करना है, हमारा जो ऐप होगा उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी इंस्टॉल हो जाएगा और आप ओपन करोगे उसको, तो आपको जो भी डिटेल्स माँगी जा रही है, मोबाइल नंबर हुए, ईमेल आईडी हुई, आपका नाम हुआ, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी होगा, ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये इंटरफ़ेस खुलेगा आपको। जैसे इंटरफ़ेस खोलोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ही अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बैच देखने को मिलेंगे, कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। आपको जिस भी कोर्स से में क्या करना है, परचेज़ करना है बाय नाउ करके, आप बाय नाउ करके ठीक है, हमारा कोर्स क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो और वो आपको कोर्स कहाँ मिलेगा, माय कोर्सेज़ के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है? क्लियर? कैसे डाउनलोड करना है और आपने हमने आज का जो सेशन रखा था वो सबको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे नर्सिंग गुरुकुल कंटिन्यू क्या लाने की तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू मॉडल पेपर एमसीक्यू सीरीज़ लाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो कमर कस के तैयार हो जाइए। ठीक है, प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हम आपके साथ जो भी अदर स्टूडेंट हैं जो एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। क्या आपके आपके कोई जूनियर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएनएम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उन सभी स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक आपको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो और टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिए जिन स्टूडेंट ने टेस्ट कंटिन्यू देना है, एमसीक्यू सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है, जो कंटिन्यू क्लासेस करवाई जा रही है, वो क्लासेस आपको कंप्लीटली थ्योरी क्लासेस हुई, एमसीक्यू क्लासेस हुई, कंप्लीटली करनी है, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और कमेंट ज़रूर करना कि जो आज का सेशन था वो कैसा रहा? और जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी ज़रूर कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।